जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 5 ऑफ चैप्टर लाइट। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में हम लोगों के पास टोटल 6 डिफरेंट कंडीशंस हैं। चलिए जल्दी से एक एक करके हम लोग उन सारे कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने सेशन नंबर 4 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके सेशन नंबर 4 देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हम लोगों को आना चाहिए, वो रूल्स प्रॉपरली फॉलो करना आना चाहिए बिफोर ड्राइंग द रे डायग्राम्स। तो अगर रे डायग्राम्स को अगर हम लोग को प्रॉपरली बनाना है तो पहले उन रूल्स को देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने सेशन नंबर 4 मिस किया है तो पहले जाके सेशन नंबर 4 को देखिए और फिर इस सेशन पे आइए। और अगर आप लोग देख चुके हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो पहला कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो लेट अस कंसीडर कि हम लोग के पास एक कॉनकेव मिरर है। इसका मैं पेंटेड साइड को पहले इंडिकेट कर देता हूँ जिससे कि ये ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये एक कॉनकेव मिरर हो गया। तो जल्दी से इसके पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी हम लोगों ने मार्क कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस। पहला कंडीशन ये दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अच्छा, ये समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि एकदम कहीं गैलेक्सी के बाहर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया है। इंफिनिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इन कंपैरिजन विद द फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है। तो मैं ऑब्जेक्ट को जहां पे भी रख रहा हूँ फोकल लेंथ के कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को बोला जा रहा है कि इनफाइनाइट पे काफी दूर रखा हुआ है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो तब क्या होता है कि जो लाइट रेज हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो डाइवर्जिंग लाइट रेज होंगी वो मिरर पे तो आके स्ट्राइक करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा काफी दूर रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो हम लोग लाइट रेस कंसीडर कैसे करेंगे, हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो ये हम लोगों ने दो इंसिडेंट लाइट रे कंसीडर किया जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही है और वो स्ट्राइक कर रही है हमारे मिरर, लेकिन दोनों के दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर मैं रूल्स को फॉलो करूं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाना चाहिए। तो इसके रिफ्लेक्टेड रेस को भी बना लेते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये फोकस से पास हो रहा है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट भी कर रहा है एग्जैक्टली फोकस पे। तो यानी जो मेरा इमेज फॉर्म होगा वो फोकस पे ही इमेज फॉर्म हो रहा है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इमेजेस में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला तो कि इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है एट फोकस। फोकस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पे लाइट रेज इंटरसेक्शन होता है वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। रियल एंड इन्वर्टेड, सेकंड प्रॉपर्टी इज कि इमेज जो बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल क्यों? क्योंकि दोनों लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है। मैंने रियल और वर्चुअल इमेजेस भी पिछले सेशंस में बताया है, तो उसको भी देखना इसीलिए जरूरी है, इसीलिए मैंने वो सीक्वेंस में ही रखा हुआ था। तो जो इमेज बन रहा है यहाँ पे एक्चुअल लाइट रेज के इंटरसेक्शन से बन रहा है, इसीलिए इमेज जो है रियल बन रही है और रियल इन्वर्टेड इमेज होगी क्योंकि उल्टी बनेगी इमेज। इमेज का साइज क्या है? अगर ये इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता तो हमको थोड़ा सा हाइट मिलता इमेज का, लेकिन ये एग्जैक्टली कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, एग्जैक्टली फोकस पे हुआ। तो इसीलिए हम लोग जो साइज बोल रहे हैं इमेज का वो बोल रहे हैं पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के कंडीशंस में हम लोग धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट्स को मिरर के क्लोज लाएंगे। तो अब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है नेक्स्ट वो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए चलते हैं दूसरे कंडीशन। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब उसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने प्लेस किया तो ये हम लोग का कॉन्केव मिरर आ गया। इसका हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लिया। ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस किया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो इंसिडेंट लाइट रेज कंसीडर करेंगे।
तो एक इंसिडेंट लाइट रे हम लोगों ने कंसिडर किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा इंसिडेंट लाइट रे जो स्ट्राइक कर रहा है मिरर को, वो हम लोगों ने कैसा कंसिडर किया, वो हम लोगों ने फोकस से जाता हुआ कंसिडर किया। फिर से हम लोग जो है रूल्स को रिकॉल करेंगे, तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो मुझको पता है वो फोकस से होके जाएगी, और जो फोकस से होके लाइट रे गई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को भी हम लोग ड्रॉ कर लें। जैसे ये दो रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करते हैं, हम लोग को दिख क्या रहा है कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो आके एक जगह पे इंटरसेक्ट कर दी, यहाँ। तो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहीं पे इमेज फॉर्म कर होगी, तो ये हम लोगों ने इमेज भी बना लिया। तो अब इस इमेज के बारे में हम कुछ चीजों को लिख लेते हैं। तो इमेज कहाँ पे बना, तो फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, हम लोग को साफ साफ दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। कैसा है इमेज, तो इमेज में रियल इन्वर्टेड है, एक्चुअल लाइट रेज के इंटरसेक्शन से बना है, तो रियल इमेज है, तो रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी दिख रही है इमेज, तो इन्वर्टेड लिखा हुआ। और साइज में कैसा है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा इमेज बन रहा है, तो हम लोगों ने इसलिए लिखा हुआ है इसका, इसको डिमिनिश्ड। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। तो अब हम आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जो अगला कंडीशन है वहां, अब वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो अब थोड़ा सा और अगर क्लोज आएंगे तो हम लोग अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो चलिए जल्दी चलते हैं थर्ड कंडीशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं। तो ये वापस से हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ले लिया, इसका पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर से हम लोग दो लाइट रेज लेंगे। तो पहला कंसिडर किया जो कि हम लोग का पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और सेकंड जो है हमारा फोकस से जा रहा है। रूल्स फॉलो करेंगे तो पहला जो लाइट रे है वो फोकस से होता हुआ रिफ्लेक्ट करेगा और फोकस से जाएगा, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जैसे इन रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्शन एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही होता है, तो मेरा इमेज भी फॉर्म यहीं पे होगा। तो फॉर्म कहाँ पे हुआ इमेज, फॉर्म एट फॉर्म एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हुआ। इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअल लाइट रेज के इंटरसेक्शन से बना है, तो रियल इमेज है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज में कैसा है, सेम साइज का है। तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज भी तैयार होगा। अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, यही ये जो रे डायग्राम है ये बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को, तो प्रॉपरली मेजरमेंट लेके बनाइएगा, नहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली नीचे इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सारे रे डायग्राम्स को ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये जो थर्ड कंडीशन है इसको ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इनिशियल स्टेज में कट नहीं होता है, तो प्रॉपरली मेजरमेंट लेके जब करेंगे तभी होगा। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तब मेरा रे डायग्राम कैसा बनेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जल्दी से पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क कर लिया हम लोगों ने, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। दो लाइट रे कंसीडर किया, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा कैसा कंसीडर किया कि वो अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन जाएगी उसी के अलोंग हम लोगों ने इसको इमेजिन कर लिया। तो हम लोगों ने हम लोग अगर रूल को वापस से फॉलो करें तो पैरेलल वाला हमको पता है, अभी तक तो कर ही रहे थे, ये फोकस से होकर चला जाएगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग होता है हमको पता है कि अगर रूल्स को मैं फॉलो करूं तो ये बाउंस बैक करता है उसी डायरेक्शन, ये बाउंस बैक करेगा और इसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा कुछ इस तरीके से। तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ लाइट रेस का, लाइट रेस का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे आके, तो मेरा इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये हम लोग का इमेज बना। तो इमेज कहाँ पे बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बना तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल लाइट रेस के इंटरसेक्शन से बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज में कैसा दिख रहा है, तो साइज में हम लोग को दिख रहा है मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट का साइज से ज्यादा साइज का बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो, लेट्स से कि ऑब्जेक्ट का अगर 10 सेंटीमीटर अगर साइज है तो इसका 10 से मोर देन 10 होगा, तो इसलिए इसमें मैग्नीफाइड लिखा हुआ है। तो जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो मैग्नीफाइड। तो ये हम लोग का हो गया फोर्थ कंडीशन। चलते हैं फिफ्थ कंडीशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस,
तो ये फिर हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ले लिया, इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने मार्क कर लिया और बना लिया। अब ऑब्जेक्ट को जब हम लोगों ने फोकस पे रखा है तो दो लाइट रेज वापस से कंसीडर करेंगे। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया और एक हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जब जाएगा तो वो उसी पाथ पे रिट्रेस करता है, ये हम लोगों को पता है। इसका रीजन भी हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया है, तो उसको भी अगर देखना है तो एक बार ही देख सकते हैं। तो इसके रिफ्लेक्टेड रेज भी बना लेते हैं। तो इसके रिफ्लेक्टेड रेज हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब रिफ्लेक्टेड रेज बनाने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू ईच अदर। अब जब कोई भी दो लाइन या दो रेज पैरेलल टू ईच अदर हो, तो जैसे कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझे कि अगर आप लोगों ने रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो रेलवे के जो पटरियां होती है वो पैरेलल टू ईच अदर ही होती है। लेकिन जब रेलवे ट्रैक के आसपास अगर आप खड़े रहे हम लोग और उसको देखें तो वो रेलवे ट्रैक लगती है कि कहीं पे दूर जाके मीट कर रही है, लेकिन वो एक्चुअली में मीट तो करती है नहीं। तो सिमिलर टू दैट ये जो दोनों लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, तो ये बहुत दूर जाके हम लोगों को ऐसा लगेगा कि मीट करेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो लाइट रेज है वो कहाँ मीट कर रही है, तो ये इनफाइनाइट पे मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, वो काफी दूर बन रहा है। तो इमेज बन तो रहा है लेकिन काफी दूर बन रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। दूसरा, इमेज फॉर्म होगा तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि जब मीट करता हुआ दिखेगा तो दोनों एक्चुअली में मीट कर रहा है कहीं पे जाके इनफाइनाइट पे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा है हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड इसलिए क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से काफी नीचे जो है बनेगा, क्योंकि इनको मैं जितना भी आगे बढ़ाऊंगा और बढ़ने के बाद कहीं पे जाके अगर मीट करेगा तो वहां पे मेरा इमेज बनेगा। तो ये इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये हाईली मैग्नीफाइड बनी। तो ये इसका प्रॉपर्टी होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में, जो कि कॉनकेव मिरर का लास्ट कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कॉनकेव मिरर के केस में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इसका इमेज कैसा बनेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉनकेव के केस में। चलिए, तो इसका हम लोगों ने पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बिटवीन एफ एंड पी। दो लाइट रेज कंसीडर करेंगे। एक लाइट रे हम लोगों ने कंसीडर किया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग है, और अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि ये कैसे बाउंस बैक करेगा। दूसरा हम लोगों ने लाइट रे लिया है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से किस एंगल पे है और जाके स्ट्राइक कर रहा है पोल। ऐसे कंडीशन में जो रूल होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मेरा नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो मैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मार्क कर देते हैं लगभग लगभग बराबर, और ये मेरा रे डायग्राम तैयार है। तो पहला लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग बाउंस बैक किया। दूसरे में हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगभग मार्क कर लिए और ये बाउंस बैक कर गया। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों लाइट रेज, ये जो पहला रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और ये जो दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ये डाइवर्जिंग इन नेचर है। इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड जितना भी बढ़ाता जाऊंगा इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, तो मीट तो करेगा नहीं इधर। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको प्रोड्यूस करके कोई फायदा है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू मीट। तो क्या करेंगे, इन दोनों लाइट रेज को हम लोग बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये एक पॉइंट में जाके मीट कर गया। जिस पॉइंट पे मीट किया वहीं पे इमेज बनेगी। तो ये हम लोग का इमेज आ गया। अभी अगर आप लोग रिकॉल करें कि अभी तक कॉनकेव में हम लोगों ने जो पिछले 5 कंडीशंस पढ़े हैं, हर बार लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट किया था और इमेज बन रहा था, तो रियल इमेज बन रही थी। लेकिन इस केस में एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं किया, हम लोगों ने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। तो इस केस में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज होगी। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। सेकेंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इमेज जो है वर्चुअल बना, वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट होती है, सीधी बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। और थर्ड कंडीशन क्या हो गया इसका, कि प्रॉपर्टी क्या हो गई इसकी, कि ये जो है मैग्नीफाइड दिख रहा है, तो साइज में भी ये क्या होगा, बड़ा दिखेगा। तो बिहाइंड द मिरर हुआ, वर्चुअल इरेक्ट हुआ और ये मैग्नीफाइड बनी।
तो ये स्पेशल केस हो जाता है कॉनकेव के लिए कि कॉनकेव एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। तो ये हमारे 6 डिफरेंट कंडीशन हो गए कॉनकेव मिरर के। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखें। तो ये आ गया हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर। इस पे भी हम लोग पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क कर लेते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लाइट रेज कंसीडर करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि जो भी डाइवर्जिंग लाइट रेज है वो तो मिरर तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझको पता है कि फोकस से जाएगा या तो अपीयर होगा फोकस से जाता हुआ, तो फोकस से तो जा नहीं सकता क्योंकि फोकस जो है मिरर के पीछे है। इनिशियल स्टेज में बच्चे गलती करेंगे और इसको फोकस से ही पास करवा देंगे कुछ इस तरीके से। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मिरर के पीछे तो लाइट रेज जा ही नहीं सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पेंट करके रखा। तो ऐसे नहीं करना। तो ये लाइट रेज क्या करेगा, ये लाइट रेज बाउंस बैक करेगा, डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और ये डाइवर्ज करने के बाद जब हम लोग इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो फोकस को मीट करता है। तो मेरा इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इसके लिए भी इंसिडेंट रे, इसके लिए रिफ्लेक्टेड। अब रिफ्लेक्टेड रेज 1 और 2 को अगर देखें तो फिर वापस से ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, लेफ्ट हैंड साइड में मीट करेगा नहीं, तो बैकवर्ड हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो फोकस को मीट किया। तो इमेज मेरा कहाँ पे बना, इमेज फॉर्म्ड एट एफ। कैसा होगा, एक्चुअली में तो इंटरसेक्ट किया नहीं, हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसलिए बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। साइज में कैसा होगा, तो साइज में बोलेंगे पॉइंट साइज, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है, ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इसीलिए पॉइंट साइज या हाईली डिफ्यूज। अब चलते हैं इसके सेकंड कंडीशन में, जो कि कॉन्वेक्स मिरर का लास्ट कंडीशन। अब बात आता है कि ऐसा क्यों है कि हमारे पास कॉनकेव के लिए 6 डिफरेंट कंडीशंस है और कॉन्वेक्स के लिए 2 ही कंडीशन। अब अगर ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड प्लेस कर रहे हैं। जब कॉनकेव डिस्कस किया तो कॉनकेव डिस्कस करते समय मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों ही मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे तो हम लोग को रेफरेंस पॉइंट मिल रहा था और इन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको प्लेस कर रहे थे। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के केस में क्या है कि ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है और मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट को तो रख नहीं सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रेफरेंस पॉइंट है जो कि है पोल। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एक तो इनफाइनाइट पे प्लेस कर सकते हैं और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि भाई हम लोग मिरर के सामने कहीं पे भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें, पोल से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें, क्योंकि मेरा बाकी के पॉइंट्स तो मिरर के पीछे चले गए। तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फोकस के रेस्पेक्ट में रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में रखेंगे, क्योंकि कॉनकेव के केस में तो मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने था, तो आसान था कि यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में ऐसा नहीं है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे चला गया, तो एक ही रेफरेंस पॉइंट बचा जो कि है वो, दैट इज पी। तो चलते हैं दूसरे कंडीशन में, जो कि लास्ट कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है पोल से। तो इसका भी हम लोग पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया और ये हम लोगों ने रख लिया इसके सामने ऑब्जेक्ट। 2 लाइट रेज कंसीडर करेंगे। एक लाइट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने कंसीडर किया और दूसरा लाइट रे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ओब्लिकली आके स्ट्राइक कर रहा है पोल। तो अगर पहले वाले लाइट रे का बात करें तो ये डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करने के बाद ऐसा होगा कि वो लगेगा कि फोकस से पास होगा। और सेकंड वाला कंडीशन जो है सेकंड लाइट रे के लिए, इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा इस केस में। ठीक है, तो ये रूल्स के ही पार्ट। तो ये इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे जो पहला वाला है इसको बैकवर्ड ड्रॉ करने पर फोकस से होगी जाए। अब बात आता है कि ये अगर रिफ्लेक्टेड रे 1 को और रिफ्लेक्टेड रे 2 को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगेन ये दोनों क्या है, डाइवर्जिंग इन नेचर है, लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा, कट कहीं पे करेगा नहीं। तो क्या करेंगे, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की उसी पॉइंट पे हमारा बनेगा इमेज।
तो इमेज के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इमेज कैसा है? फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, भाई हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है लाइन, एक्चुअली में इंटरसेक्ट हुआ नहीं, तो वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। और साइज में कैसा है? तो डिमिनिश बन रहा है साइज। तो ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा इमेज बन रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने डिमिनिश लिखा। तो ये इमेज के बारे में डिटेल्स होगी। तो इसी के साथ जो है हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।